अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे। ये माइक्रोस्कोप आमतौर पर जो है वो लैब्स के अंदर मौजूद होती है, अवेलेबल होती है। तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ज़रा क्लोज़ करना फ्रास। सबसे पहले बेसिक हमें पता होना चाहिए माइक्रोस्कोप के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, ये आईपीस लेंस होता है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप का आईपीस लेंस होता है, यानी कि ये हमारी आंख के करीब होता है ना। मैं इसके इधर से ऐसे देखूंगा तो आईपीस। ओके, अब आईपीस जो है ये कितने वाला है, 10x वाला है। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है, 10x। ठीक है, 10x इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है। इसी तरह एक ये है, ये क्या है इसकी, ये इसका आईपीस है और इसकी 10 क्या है, मैग्नीफिकेशन। इधर से हम ये दो आईपीस इधर लगा देंगे। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है माइक्रोस्कोप की आर्म। ये इसकी आर्म होती है। ठीक है, ये इसकी सारी क्या है, आर्म। उसके बाद ये माइक्रोस्कोप की होती है बेस। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोप की बेस होती है। उसके बाद ये है माइक्रोस्कोप का स्टेज। ठीक है, स्टेज के अंदर ये क्लिप्स लगे होते हैं। तो अगर आप गौर से देखें, ये होते हैं क्लिप्स, जहाँ से इस क्लिप्स का काम क्या होता है, क्लिपर्स का काम क्या होता है कि ये जो हमारी स्लाइड होती है ना, स्लाइड, ठीक है, ये स्लाइड इधर हम एडजस्ट करेंगे तो ये इसको अच्छे तरीके से इस तरह फिक्स करेगी। ज़रा फ्रास थोड़ा सा करीब करना, और करीब करना ज़रा। तो ये देखें ना, इधर आप देखें तो इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो फिक्स कर दिया ऐसे। तो ये क्लिप ऐसे करेंगे क्लिपर, तो ये इसको हम साइड पे कर लेंगे और ये इस तरह इसका यही काम है। ओके, समझ आ गई क्लिपर की। तो ये हमारी होती है स्लाइड। ये न्यू बियर स्लाइड, मतलब कि एक एडवांस किस्म की स्लाइड है जहाँ से हम वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल काउंट करते हैं। ये बड़ी क्लासेस के लिए अंदर जो बड़ी क्लासेस के अंदर स्टडी की जाती है। तो आमतौर पर जो वो सिंपल स्लाइड होती है हमने वो स्टडी करनी होती है। उसके बाद ये माइक्रोस्कोप के होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस मुख्तलिफ रेंज के होते हैं। ज़रा फ्रास करीब करना, बिल्कुल थोड़ा और करीब करना फुल। तो ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा 100x वाला है। ठीक है, उसके बाद ये है 40 वाला, ये है 10 वाला। ठीक है, तो ये क्या है, 3 वाला होगा शायद, 4 वाला है। तो ये 4 वाला था, और ये जो हमने देखे थे पहले ये कितने वाले थे, 10x वाले थे। अब हमने अगर मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप की मालूम करनी हो ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आईपीस लेंस की कितनी है, 10 है। उसके बाद फ़र्ज़ कर लो हमने जो ऑब्जेक्टिव लेंस इधर एडजस्ट किया है ना वो 10 वाला है, ये 10 वाला। तो ये हमने इधर एडजस्ट किया है। अभी हमने 10 वाला यूज़ किया है। ये भी कौन सा है, 10 वाला। 10 और 10 कितना हो गया, 10 × 10 100। तो इसका मतलब अभी जो हम चीज़ इसके अंदर देखेंगे, अभी हमने जो स्लाइड लगा के ऑब्जेक्ट देखना है वो हमें ऑब्जेक्ट 100 गुना बड़ा हो नज़र आएगा। तो ये इसकी मैग्नीफिकेशन पावर होती है। समझ आ गई। अगर हम ये 10 नहीं रहेगा, अगर हम इसको काट लेते हैं 100 काट लेते हैं, तो अब ये 100 वाला लगा, 100 और ये 10 × 100 तो कितना हुआ, 10 × 100 कितना हुआ, 1000। यानी कि अब हमें जो चीज़ नज़र आएगी वो 1000 गुना बड़ी होगी। तो इसको हम मैग्नीफिकेशन पावर कहते हैं माइक्रोस्कोप की। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं माइक्रोस्कोप की। उसके बाद अगर हम इसका प्लग ऑन करें तो इधर से, अगर फ्रास थोड़ा सा आप करीब आ जाएं, तो ये है इसकी लाइट। ठीक है, तो ये लाइट जो है इधर से लाइट आएगी, तो ये लाइट का सोर्स है, और लाइट जो है ना आगे जो है ना जाएगी अपर्चर पे। ये है इसका अपर्चर। यहाँ से हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी लाइट इसके अंदर आएगी और कितनी जाएगी। ठीक है ना, अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो ये ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी, अगर ऐसे करेंगे तो उसको जो है ना वो कम लाइट जाएगी, क्योंकि उसके नीचे वो छोटा सा सुराख होता है। अगर आपको गौर से देखें ना उसे, तो वो सुराख होता है, नज़र आ रहा है सुराख नीचे। तो ये देखो, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो वो सुराख बड़ा हो गया, अगर हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो सुराख छोटा हो गया। तो लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट जो कि एंटर होती है वो इसकी मदद से कंट्रोल होती है। समझ आ गई बात की। उसके बाद हम, अब बेसिक सारा हो गया हमारा। अब जो छोटी सी चीज़ रह गई हमारी वो है इसके जो है ना नॉब्स। ठीक है, अब ये है नॉब्स इसके। इस नॉब की मदद से स्टेज जो है ना वो ऊपर और नीचे होता है। ठीक है, तो इस नॉब की मदद से स्टेज ऊपर और नीचे होता है। इस नॉब की मदद से जो है ना वो
पिक्चर जो हमें इमेज नज़र आती है इस लेंस से, फराज अगर आप ऊपर करें इसे इधर, तो इधर से जब हम देखते हैं तो हमें जो इमेज नज़र आती है उसको क्लियर करके दिखाना किसका काम होता है, इस चीज़ का काम होता है। फराज अगर इधर करें आप, तो ये होता है फाइननेस जो हमारी पिक्चर को क्लियर करता है, ठीक है। उसके बाद ये स्टेज हो गया, ये क्लिपर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद स्टेज को अगर हमने एक्स एक्सिस पे दाएं बाएं और आगे और पीछे करना हो, यानी कि ये दाएं किया बाएं किया, तो दाएं बाएं करने के लिए ये यूज़ करेंगे। ये देखें स्टेज के ऊपर क्लिपर को तो ये क्लिपर को दाएं बाएं मूव करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे नॉब, और अगर हमने स्टेज को मूव करना है आगे पीछे तो हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये है सारा बेसिक। उसके बाद स्लाइड एडजस्ट जब करनी है ना, तो स्लाइड एडजस्ट करने से पहले करने के लिए हमें इस नॉब को बिल्कुल एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करके उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर जैसे एडजस्ट हो गया तो देखना है कि इधर से बिल्कुल सेंटर से लाइट गुजरे। जब सेंटर से लाइट गुजरेगी फिर हम इसको ऊपर नीचे करके देखेंगे कि किधर हमें इमेज नज़र आ रही है सही तरीके से। जैसा जहाँ हमें इमेज अच्छे तरीके से नज़र आ रही होगी, बाद हम इसको फाइन एडजस्टमेंट करके, तो जैसे हम फाइन एडजस्टमेंट कर लेंगे तो इस तरह हमें जो है ना वो क्लियर इमेज नज़र आएगी। तो ये थी जनाब आज माइक्रोस्कोप के ऊपर वीडियो, जिसके अंदर मैंने हर चीज़ बता दिया माइक्रोस्कोप को किस तरह यूज़ करते हैं। इधर एक जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है उसके अंदर एक बटन दिया होता है, जहाँ से हम इसको ऑन करते हैं तो लाइट इसकी ऑन हो जाती है। ओके, तो ये था सारा जो है ना वो इसके बारे में। अब मैं आपको एक माइक्रोस्कोप जो कि एडजस्ट हुई है उसके मैं आपको थोड़ी सी इमेज दिखाता हूँ कि माइक्रोस्कोप देखने से कैसे नज़र आती है। अब ये हमारे पास एसोफेगस की स्लाइड है, ठीक है, एसोफेग खुराक की नाली जो होती है। तो अब इसको हम एडजस्ट करेंगे माइक्रोस्कोप के ऊपर। तो ये मैंने स्टेज के ऊपर स्लाइड रख दी है, ठीक है। तो इसको मैं ये क्लिपर की मदद से एडजस्ट कर रहा हूँ स्टेज के ऊपर माइक्रोस्कोप की। तो ठीक है, आपने ये मैंने 10x का लेंस लिया है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ओके। तो अब मैंने इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर दिया। अब एडजस्ट करूँगा, गौर से आपने देखना वो जो है ना वो जो स्लाइड के ऊपर आपको सर्कल सा नज़र आ रहा है उसके बिल्कुल सेंटर से लाइट गुजरनी चाहिए, ओके। तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर से लाइट गुजर रही है ना। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एडजस्ट करके जो है ना वो लाइट को बिल्कुल सेंटर से, वो आपको डार्ट नज़र आ रहा है, रेड कलर का डार्ट, गौर से अगर आप देखें तो ये रेड कलर के डार्ट से ना रोशनी गुजरनी चाहिए, ओके। तो जैसे ही ये रोशनी इसमें से गुजरेगी तो बाद में मैं इसको ये जो स्टेज है माइक्रोस्कोप का स्टेज, इसको ऊपर नीचे करूँगा और ऊपर नीचे करके मैं एडजस्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, साथ साथ मैं एक आँख से देखूँगा, साथ साथ मैं नॉब को घुमाऊँगा, स्टेज को ऊपर नीचे करूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं स्टेज को, ये देखो यार एडजस्ट हो चुका है। तो अब अगर मैं देखूँगा, ये देखिए मैं इसको एडजस्ट किया हुआ है। अब अगर मैं इसको फिर दोबारा गौर से देखूं और फिर ऐसे इसे एडजस्ट करूं, तो सही तरीके से एडजस्ट करने के बाद जो है ना वो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी जो है ना वो आपको इमेज नज़र आएगी। ये ह्यूमन एसोफेगस की स्लाइड में जो है ना वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना माइक्रोस्कोपी कहलाता है। अब आप ये इमेज देखें, ये थोड़ा सा मैं कैमरा करीब लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे इमेज क्रिएट हो गया इस चीज़ की, ठीक है। तो ये देखें, ये है आपका एसोफेगस, ठीक है, एसोफेगस का ये पार्ट है, तो इसकी स्लाइड है ये। तो ये अगर स्लाइड आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही तो आपने एडजस्टमेंट करनी है, उसको कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये होती है फाइन एडजस्टमेंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसे फाइन एडजस्टमेंट कहते हैं। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो इमेज आपकी ख़राब भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। अब देखें मैंने इसको चेंज किया तो इमेज हमारी जो है ना वो क्लियर नहीं रही, ठीक है, क्योंकि पहले हमारी इमेज क्लियर थी, अब हमारी इमेज क्लियर नहीं है। तो अब क्या हुआ, आप गौर से अगर देखें तो इमेज जो है ना वो जो उसकी, ये देखें आपको धुंधली इमेज नज़र आ रही है। तो ये होती है फाइन एडजस्टमेंट, ओके, जहाँ से इमेज हमारी क्लियर नज़र आती है। अगर आप पीछे देखें गौर से तो इमेज हमारी क्लियर थी, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, अब आप गौर से देखिए कहाँ से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, तो ये देखें इमेज हमारी क्लियर हो चुकी है। तो ये था जी माइक्रोस्कोप का सारा इस्तेमाल। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।